संविधान लागू कर दिया गया, जिस दिन हमारे देश में भारतीय संविधान लागू किया गया, उसी दिन सच में हमारा देश आजाद हुआ था। और जो हमारे बाबा साहब ने रातों को जाग कर अपने जीवन में इतना कठिनाई भरा संघर्ष करके हमारे लिए जो कुछ किया, ना वो कभी भुलाया जा सकता है और ना कोई भूलेगा। आज भी चाहे वो दिखते ना हो, उनके विचार, उनके संविधान में जो लिखे अधिकार, उनकी वजह से वो आज भी हमारे बीच खड़े हैं और ऐसे ही हमारे साथ खड़े रहेंगे। लोगों को ये देश बदलने की नहीं, अपनी सोच बदलने की जरूरत है। जिस दिन सभी की सोच समान हो जाएगी, उसी दिन हमारे देश को ना कोई ये कहेगा कि बदलाव की जरूरत है और ना कोई कहेगा कि ये योजना बनाओ या ना कोई योजना बनाओ। और जो कि हमारे बाबा साहब ने महिलाओं को विशेष अधिकार दिए, वो भी महिलाओं के लिए बहुत बड़ा योगदान कर गए। वो बहुजनों के लिए, जो उनकी पत्नी थी रमाबाई जी और उनकी माता थी जो भीमाबाई जी, रामजी राव सतपाल, उनके पिताजी, उनके पूरे ही परिवार ने मिलकर बहुत ही ज्यादा संघर्ष किया और बाबा साहब को बहुत ही कठिनाइयों के तहत, उस टाइम पर तो कुछ पैसे भी नहीं हुआ करते थे, बहुत गरीबी से निकलकर उन्होंने बाबा साहब की पढ़ाई को पूरा करवाया। अपने घर से, अपने परिवार से बिछड़कर भी बाबा साहब ने हिम्मत ना तोड़ते हुए अपनी पढ़ाई को पूरा किया। विदेश जाकर चंद पैसों की खातिर वह अपनी पढ़ाई छोड़ने पर मजबूर हो गए थे, लेकिन उन्होंने तब भी हार ना मानते हुए अपनी पढ़ाई को पूरा किया और विदेश जाकर डॉक्टर की डिग्री उपाधि की और अपनी स्टडी को आगे बढ़ाया। और वह आज इसी नाम से BR डॉक्टर अंबेडकर के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने उसके साथ साथ, डॉक्टर के साथ साथ उन्होंने वकीली भी की, वकील की भी डिग्री उन्होंने प्राप्त की। और वह एक दलित समाज से ऐसे उठे हुए नेता थे जो कोई चाहता नहीं था कि वो उठे, लेकिन वो फिर भी अपनी हिम्मत से, आप जैसे आज लोग हैं, जैसे मैं हूँ, ऐसे ही कुछ बच्चे हैं जो आगे उठना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोग होते हैं कि उन्हें ना आगे बढ़ने दिया जाए, लेकिन आज हमारे समाज में जो बाबा साहब ने अधिकार दिए हुए बेटियों को, बहुओं को, सभी को, लेडीजों को, तो वो आज हवाई जहाज तक उड़ा रही है, ना कि देश तक चला रही है। सब कुछ हमारे बाबा साहब की बदौलत। और तो और समाज के लिए, बहुजन के लिए सबसे पहला कदम उठाने वाली जो औरत हुई, वह सावित्रीबाई फुले थी, जिन्होंने अपने जीवन में कठिन संघर्ष करके बहुजन के लिए पहली बार आवाज उठाई। और उनके जो पति थे ज्योतिबा फुले जी, उन्होंने भी बहुत संघर्ष किया, अपना घर परिवार छोड़कर, फैमिली से अलग होके, अपनी पत्नी का साथ देकर उनको आगे पढ़ाया। और 1848 में पहला स्कूल खोला गया ज्योतिबा फुले के नाम पर। भारत में पहला स्कूल था जो कि सावित्रीबाई के दम पर ज्योतिबा फुले जी ने खुलवाया और उसमें लड़कियों को पढ़ने की भी इजाजत दी गई। जब ज्योतिबा फुले जी स्कूल जाती थी तो उन पर बहुत गंदे ताने, पत्थर और न जाने कितनी कुछ गाली गलौज किया जाता था, लेकिन वो सारी तकलीफें सहन करके अपने स्कूल पहुंचती और बच्चों को पढ़ाती थी। स्कूल जाते जाते उनकी साड़ी भी गंदी हो जाती थी, लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। उनके पति ने कहा कि आप एक साड़ी की जगह 2 ले जाया करो, एक पहन के जाया करो और एक साथ में लेके जाया करो। फिर भी उनको एक दिन, महिला थी, कब तक कोई साथ देता, ताने मिलते गए, वो चलती गई, आगे बढ़ती गई। उनकी सोच रुकने वाली नहीं थी। ऐसी महा पूज्य नारियां भी हुई हमारे देश में, जो सबसे पहले बहुजन के लिए उन्होंने आवाज उठाई और उन्होंने संघर्ष करते हुए बेटियों को पढ़ाया, शिक्षित किया, जागरूक किया। उन्हीं की वजह से बेटियां भी स्कूल में जाने लगी,
और बहुत बड़े स्तर पर जागरूक हुई और शिक्षित हुई। हमारे देश की जो आज भी बेटी मैं भी हूँ, तो मैं भी उन्हीं की बदौलत पढ़ लिख कर आज यहाँ पर खड़ी हूँ और यहाँ इसमें मंच पे आमंत्रित हुई हूँ। और एक बात कि मुझे भी सपोर्ट किया मेरे पिता ने, मेरे गुरु ने, जो कि मैं इंटरनेशनल चैंपियन हूँ आज कराटे में। और अगर वो मुझे सपोर्ट ना करते तो मैं शायद यहाँ तक ना पहुँचती। और कराटे के बदौलत ही एक बार साड़राना में एक लड़की गोल्ड मेडल जीत के आई थी, जिसको मैं कराटे सिखाती थी। वहां पर मैंने स्पीच दी थी, उसी के कारण मैं यहाँ पर हूँ, जो मैं यहाँ पर स्पीच के लिए आमंत्रित हुई। तो कराटे ने मुझे पहचान दी, मेरे पिता ने, मेरे गुरु ने, आप जैसे सदस्यों ने मेरा साथ दिया। ऐसे ही हर बेटी का, हर बहुजनों का सहयोग करें। और यहाँ पर जितनी भी माताएं बहनें उपस्थित हैं, मैं सभी से कहना चाहूंगी कि अपने विचारों को दबाकर नहीं, उजागर करके आगे बढ़े। अगर किसी के मन में थोड़ा सा भी सवाल है तो वो ऐसी स्पीच में आगे आकर भाग ले। बेटियां ही नहीं, बहुएं भी अगर स्पीच दे, ताकि गांव में सभी को पता चले कि फलाने की बहू ने वहां पर भाषण दिया। इसीलिए दबकर ना, उठकर चले, संगठित बने, संघर्ष करें और शिक्षित बने। हमारे बाबा साहब भी यही कहकर गए और उनके विचारों में वह हमेशा हमारे साथ रहेंगे। इसी के तहत मैं लड़कियों को भी कहूंगी कि आज के टाइम में छूट तो बहुत दे दी जाती है, लेकिन विश्वास टूट जाता है। उस विश्वास के टूटने के कारण ही इतनी कितनी ही मीटिंग हो या फिर कितने ही भाषण हो, सब व्यर्थ है। विश्वास को बनाए रखे। बाबा साहब ने विश्वास को न तोड़ते हुए उस विश्वास को जिता कर दिखाया और भारत का संविधान तैयार कराया। उसमें ऐसे ऐसे अधिकार दिए जो कि कोई ना चाहते हुए भी देना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्होंने हमारे लिए वो सब अधिकार दिलाए जो होने चाहिए थे। उसी की वजह से पिछड़ा लोग, पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग ऊपर उठा। आज के टाइम में कोई दलित नहीं है, कोई भी दलित नहीं है। अगर वो दलित पैदा होता है तो उसकी गलती नहीं है, अगर वो दलित मर जाता है तो उसकी गलती होती है, क्योंकि ऐसी कोई कसर नहीं छोड़ी गई जो कि दलित समाज से उठा ना सके। इसी के साथ मैं अपनी वीरानी को विराम देती हूँ और सभी बेटियों से कहती हूँ कि आगे बढ़े, पढ़े, शिक्षित होए और सेल्फ डिफेंस भी सीखे और पढ़ाई में ही नहीं, खेलों में भी आगे रहे। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय संविधान। धन्यवाद। बेटी ने बहुत अच्छा बोला। अब अभी मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच में रवि पहलवान जो मैम